हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। प्लीज क्वेश्चन में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हम पढ़े थे एक्सरसाइज 3.2 के ग्राफीय विधि हल किए थे। आज ग्राफीय विधि से हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं। तो पिछले देखिए, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, समांतर क्या है, संपाती क्या है, उसको हम तुरंत समझ लेते हैं। उसके बाद इस एक्सरसाइज में जाते हैं। तो क्या है, ax प्लस by प्लस c, ये क्या होता है, दो रेखीय समीकरण है। दो युग्म का मतलब दो वेरिएबल का रेखीय समीकरण क्या है। देखिए यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, मतलब क्या है, दो चर है, इसमें टू वेरिएबल्स है ना, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब ये दो चर रैखिक समीकरण इसी को बोलते हैं ax प्लस by प्लस c, जिसमें a भी डिपेंडेंट है और x भी डिपेंडेंट है और y भी डिपेंडेंट है। मतलब क्या है, अगर a का वैल्यू चेंज करेंगे, a और b x का और y का वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो ये पूरा मान क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी से क्या करना है, यही एक समीकरण से इसको कंपेयर करना है। ठीक है, अब कंपेयर करके क्या करना है, यहाँ पे ये समीकरण से जो समीकरण दिया रहेगा उसमें कंपेयर करना है और क्या करना है, a1 by a2 निकालना है, b1 by b2 निकालना है और c1 by c2 निकालना है। अगर सभी बराबर होते हैं, ये तीनों अगर बराबर होगा तो इसको हम बोलेंगे समपाती। क्या बोलेंगे दोस्तों, समपाती। तीनों बराबर है वो समपाती है। अगर तीनों बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, जब तीनों बराबर नहीं होगा तो हो जाएगा प्रतिच्छेदी। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिच्छेदी। मैं सबको काट दे रहा है, सबको कटिंग कर रहा हूं तो प्रतिच्छेद कर रहा है। और अगर दो बराबर है, देखिए दोस्तों, अगर दो बराबर है, अगर दो बराबर और एक बराबर नहीं है तो वो क्या है, समांतर, मतलब एक प्लेटफॉर्म में चल रहा है, ये पटरी में चल रहा है, दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समांतर हो गया। तो इसी चीज को हमको दिखाना है, कौन सा समांतर है, कौन सा प्रतिच्छेदी है और कौन सा समपाती है, इसी को लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन में आते हैं कि अनुपातों a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है कि समपाती है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, रेखीय समीकरण में क्या होगा, ax प्लस by प्लस c1। अब यहाँ से क्या क्या देखना है, ये यहाँ से a से देखना है, तो यहाँ पे a1 लिखना है। a1 क्या होगा, इक्वेशन देखिए, यहाँ a है तो a की जगह क्या है 5, a की जगह क्या है 5। फिर यहाँ पे देखिए b है तो by है, यहाँ y कैंसिल कीजिए तो b, और यहाँ पे क्या है b बराबर -4, c तो c बराबर क्या है 8, फिर c1 हो गया ये सब, फिर a2 बराबर क्या होगा, इसी क्वेश्चन से कंपेयर कीजिए तो क्या है 7, b2 कितना है 6 और c2 क्या है, c2 बराबर -9। अब देखिए यहाँ पे मिल गया, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ a1 बराबर इतना, b1 बटा c1 इतना, इसलिए a1 बटा a2 कीजिए, a1 बाई a2 क्या होगा 5/7, b1 बाई b2 कितना हो गया -4/6। कटिंग कर दिया तो क्या होगा -2/3 और c का मान तो c1/c2 कितना हो गया 8/9। a1 निकल गया, b1 निकल गया। अब यहाँ देखिए, इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 b2 c1 c2 सब। अब यहाँ देखिए a1 बटा a2 5/7, b1 b2 सब क्या मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जब मैच नहीं करेगा तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, सब प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात ये क्या है, यहाँ पे a1 बराबर a1 डज नॉट इक्वल टू b1, b1 डज नॉट इक्वल टू c1, अतः यह एक प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सा रेखा है दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा। हो गया आंसर। इसी तरह के नेक्स्ट बात है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं, तो a1 का मान कितना हो जाएगा, तो a1 बटा सीधा a2 निकाल लेते हैं। तो a1 बाई 2 कितना हो जाएगा, तो 9/18, क्योंकि a1 का मान कितना है 9 हो गया, a1 a2 a1 b1 c1 हो गया, a2 b2 c2 हो गया, 9/18 लिखते हैं। फिर सीधा लिखते हैं a2 मान कितना हो गया 3 और b2 मान कितना हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ सीधा क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर c1 कितना है 12 और c2, ये दोनों मान कितना है, ये 12 ये 20। देखिए दोस्तों a1/2 कितना है 9/18, इसका मतलब क्या हो गया 1/2, b1 और b2 कितना आ गया 1/2, c1 और c2 कितना है 1/2। तो यहाँ देखिए, यहाँ a1/a2 बराबर किसका है b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तथा यह कौन सा रेखा है, तथा यह समपाती है।
कैसी है दोस्तों? संपाती है, क्योंकि इसमें क्या है A1 बराबर A2 बराबर A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 C1 बाय C2 सब बराबर, इसलिए क्या है? संपाती। नेक्स्ट में देखिए, तो इसमें A1 क्या होगा? तो A1 कितना हो जाएगा? 6, A1 का मान 6 और A2 का मान कितना है? 2। तो देखिए A1 बाय A2 क्या हो गया? 6/2। ठीक है, फिर B1 निकाल लेते हैं, B1 बटा B2। B1 क्या हो गया? -3 और C2 क्या हो गया? -1। फिर क्या हो गया? C1 बटा C2 निकाल लेते हैं। C1 कितना दिख रहा है? 10 और C2 कितना दिख रहा है? 9। अब यहाँ देखिए, यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 3, यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ अनुपात A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरणों के युग्म संगत है अथवा असंगत। देखिए दोस्तों, संगत कौन सा होता है, असंगत होता है, इस चीज को पहले समझ लेते हैं। यहाँ जो टर्म दिया है, एक संगत दिया और एक असंगत दिया, इसको हम लोग समझते हैं। तो संगत क्या होता है? तो संगत हम लोग सबसे पहले हम लोग वही चीज है कि जब हम लोग का A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी जब संपाती रहेगा तो वो युग्म क्या होगा? संगत होगा। उसके बाद तथा A1 डज नॉट इक्वल टू A2, B1 डज नॉट इक्वल टू B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 रहेगा, अर्थात प्रतिच्छेदी रहेगा। तो ये दोनों युग्म क्या कहलाएंगे? संगत कहलाएंगे। तो हम लोग फिर क्या करना होगा इसमें भी? A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 निकालना होगा, A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 निकालना है और दोनों कंपेयर करना है, क्या संपाती है कि प्रतिच्छेदी है। अगर संपाती प्रतिच्छेदी है तो वो क्या है? संगत है। उसके बाद क्या बचा? अब असंगत। असंगत कौन सा होगा? तो असंगत कौन सा होगा? जिसमें क्या होगा? समांतर होगा। जो रेखाएं समांतर होगी वो क्या होगा? असंगत होगा। वो कैसे रंग होगा? असंगत। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? समांतर। तो समांतर रेखाएं हमेशा असंगत होती है और प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं असंगत होता है, मतलब उसका मान निकलता है सीधा सीधी। जिसका हल निकलेगा, एक हल होगा या अनेक हल होगा। इसमें कितना हल होगा? इसमें बहुत सारे हल होगा, इसमें क्या होगा? एक हल होगा। तो इसलिए ये संगत है। ये भुजा जो है इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल निकाल नहीं पाएंगे। अब दोनों बराबर चल रहे हैं, क्या हल निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। संगत देखिए, हम यहाँ समझ लेते हैं कि कैसे नहीं किया। तो ये प्रतिच्छेदी किया, तो जो प्रतिच्छेद किया ये वो रेखा क्या हो गया? इसका हल निकल गया, वो पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जब संपाती मतलब क्या होगा? एक ही लाइन में, तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे हल होंगे। यहाँ पे जितना दूर तक ये लाइन जाएगी तो हल होगा। अब यहाँ देखिए, एक ट्रेन इसमें है, एक पटरी इसमें, एक पैर आप इसमें रख रहे, एक पैर यहाँ रख रहे, तो आप चलते जाइए, क्या कहीं टकराएगी? ये नहीं टकराएगी, कभी ये दोनों टकराएगी नहीं। तो ये क्या हुआ? कहीं इसका कटा से बिंदु नहीं निकला तो इसका कोई हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार हम लोग देखना है कि संगत कौन सा है, असंगत क्या है। सिर्फ यहाँ पूछा है कौन सा संगत युग्म है, कौन सा असंगत युग्म है, तो इसको निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? तो इस चीज को जो दिया है क्वेश्चन 3x + 2y = 5 दिया है, तो इसको क्या है? इक्वल के इधर ले आए, इक्वल के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -5 = 0। और ये चीज को फिर इधर ले आएंगे तो क्या होगा? -7 = 0। अब देखिए कंपेयर कर लीजिए, तो हम लोग कंपेयर में क्या जानते हैं? देखिए दो वेरिएबल का इक्वेशन क्या जानते हैं? 2x ax + by + c। इसे कंपेयर किया जाता है तो एक का मान कितना हो गया? एक का मान हो गया a1 का मान हो गया 3, b1 का मान कितना हो गया? b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का मान कितना हो जाएगा? बराबर -5। इसमें निकालते हैं, इसमें a1 का मान कितना हो गया? तो 2, फिर b1 का मान कितना हो गया? b1 का मान कितना हो जा रहा है? तो यहाँ पे -3, b1 कितना हो गया मेरे दोस्तों? -3 और c1 का मान कितना हो रहा है? -7। ठीक है, अब क्या करना है? a1/2 निकाल दीजिए, a1/2। तो a1/2 क्या हो जाएगा? तो 3/2, 3/2। b1/b2 निकालिए तो क्या हो जाएगा? 3/2, इसमें -3/2, -3/2। c1/c2 निकालिए तो क्या होगा? -7/-5, माइनस कैंसिल, यानी 7/5। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है? 3/2 है या -3/2? दोस्तों a1/2 निकाले, 3/2 निकला, b1/b2 निकाल लिया, 2/-3 निकला, c1/c2 निकाला, 5/7। तो यहाँ कोई बराबर है? नहीं है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ लिख लीजिए एक सेंटेंस, यहाँ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या है? तो यहाँ ये क्या है? यह एक प्रतिच्छेदी रेखा है। यह कैसा है? एक प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा। अतः जो युग्म है, अतः
इसका युग्म तथा यह युग्म कौन सा युग्म है दोस्तों? तो संगत है। ठीक है, यह प्रतिच्छेदा रेखा है इसलिए इसका युग्म क्या होगा? संगत होगा। इसी प्रकार दोस्तों सारा एक 3 नंबर का क्वेश्चन बना लेंगे, जहां नहीं बनेगा कमेंट कीजिए, उसको बना के भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 नंबर बनाए थे। देखिए क्या क्वेश्चन बोला, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, असंगत है तो हल नहीं करना है। तो जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके थे संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। तो संगत क्या था दोस्तों? तो जब a1 बटा a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होता था, तो ये क्या होता था? संपाती होता था, तो ये क्या होता था? संगत होता था। फिर जब डज नॉट इक्वल टू a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा, तो ये क्या है? प्रतिच्छेदी रहता है। मतलब इससे कितना हल होता है? 1 हल। यानी ये भी क्या होता है? संगत। दोनों क्या होता है? संगत होता है। बट a1 बटा a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा, तो ये क्या होता था? समांतर होता था। और ये क्या होता? समांतर होता, इसकी वजह से क्या कराता था? असंगत। क्योंकि इससे कोई हल निकलेगा दोस्तों, जब कहीं नहीं करेगा तो ये क्या रहेगा? असंगत कराएगा। क्या करेगा दोस्तों? असंगत। तो यहाँ क्या बोला, अगर संगत रहेगा तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, और असंगत रहेगा तो उसका हल नहीं करना है। जब 2 ट्रैक जाएगी, रास्ता में जाएगी, इसका अलग अलग जाएगा, क्या कभी कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या होगा? संगत नहीं होगा, असंगत होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसको बनाना कैसे। सबसे पहले देखिए, तो इसमें बनाना क्या है? सबसे पहले a1 a2 और b1/b2 इसको निकाल लेना है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है कि a1, तो a1 क्या है इसमें से देख लीजिए। a1 का मान कितना हो जाएगा? 1। b1 का मान कितना हो जाएगा? 1। और c1 का मान कितना है? इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये इधर आएगा। देखिए ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा? -5 इक्वल टू 0। ये फिर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -10 इक्वल टू 0। यहाँ c का मान कितना आ जाएगा? c1 का मान -5। c1 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? -5। उसी प्रकार a2 निकालेंगे तो a2 का मान कितना हो गया? 2। b2 का मान कितना हो गया दोस्तों? 2। और c2 का मान कितना हो गया दोस्तों? तो -10। इसका क्या करना होता है दोस्तों? a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 फिर b1/b2 फिर c1/c2। a1/a2 निकालें तो क्या हो जाएगा? 1/2। b1/b2 निकालें तो क्या हो जाएगा? 1/2। और c1/c2 तो -5/10 -5/10 माइनस माइनस कैंसिल, यानी क्या हो गया? 1/2। तो कितना हो गया दोस्तों? 1/2। ये सब देख लीजिए। देखिए दोस्तों क्या हो गया? 1/2 b1 में निकाल दिए। यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखिए क्या मिल रहा है। यहाँ a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, इक्वल टू क्या है? c1/c2। तीनों क्या है? देखिए यहाँ पे a1/2 1/2 b1/b2 1/2 और c1/c2 भी कितना आ गया? 1/2। तीनों क्या आपस में बराबर है। अर्थात क्या बोल सकते हैं? ये अर्थात क्या बोल सकते हैं कि अर्थात यहाँ a1/a2 b1 मतलब अर्थात क्या हो गया? यह संपाती है, इसलिए इसका युग्म जो होगा, इसलिए युग्म क्या होगा दोस्तों? इसका जो युग्म होगा वो क्या हो जाएगा? युग्म हो जाएगा संगत। इसलिए युग्म संगत युग्म है। इसका युग्म क्या हो गया दोस्तों? संगत। अब क्वेश्चन में क्या बोला? अगर संगत रहे दोस्तों ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि का हम बताए थे, ग्राफीय विधि जब भी बनाना होगा दोस्तों तो ग्राफीय विधि क्या होता है? x + y। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर बनाते हैं। देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे? x का मान, तो x का मान जब हम लोग 0 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे? 0। तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए जैसे मानेंगे x + y - 5 = 0, यानी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर उधर जाएगा तो इक्वल टू हो जाएगा 5। तो x का मान जब 0 तो y का मान कितना हो जाएगा? 5। y का मान कितना हो गया? 5। फिर जब x का मान लेते हैं 1 तो 1 लेंगे तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा? 4। x का मान जब 1 तो y का मान कितना हो गया? 4। 5 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। जब x का मान लेते हैं 2, x का मान लेते हैं कितना? 2, तो y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा? 5 - 2 यानी 3। कितना हो गया? 3। उससे पहले इसमें देखिए तो क्या होगा? 2x + 2y = 10। तो इसमें से देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखिए 2x + 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा? x + y = क्या हो गया? 5।
तो कैसे हुआ, यहाँ से 2 कॉमन लिए और यहाँ से भी क्या किए 2 गुना 5, तो 2 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी x प्लस वाई मान कितना आ गया 5। देखिए दोस्तों x प्लस वाई बराबर 5 आ गया, यही इक्वेशन है, इसका मतलब सेम मान आ जाएगा। 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3, दोनों मान क्या हो गया सेम हो गया। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, इसे क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या किया, अब इसको हम पुट कर देना है, x का मान जब 0 तो y का मान कितना 5, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे हो गया। फिर जब x का मान 1 तो y का मान कितना 4, तो वहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मिला लिए, यहाँ डॉट डॉट करके फिर यहाँ से कर लिए, तो ये हो गया। उसके बाद x का मान जब 2 ठीक है, यहाँ 2 तो y का मान कितना आया 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ पे मिला लिए, ठीक है यहाँ आ गया। अब तीनों लाइन को क्या करना है मिला देना है, तीनों लाइन क्या करना है दोस्तों मिला देना है, ठीक है। आप लोग लाइन सीधा खींच लीजिएगा, ग्राफ कॉपी रहेगा अच्छा से खींच लीजिएगा लाइन। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 0 5, कौन सा हो गया ये हो गया 0 5, ये कितना हो गया 1 4 और ये कितना हो गया 2 3। तो देखिए इसमें तीनों लाइन क्या है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि तीनों जो है तीनों बिंदु क्या एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में पॉइंट में। इसमें भी जब बनाएंगे तो इसका भी क्या हो एक ही पॉइंट हो रहा है। ये दोनों का इक्वेशन क्या हो गया संपाती में ही होता है कि उसका अनेक हल निकलता है, 1 हल 2 हल 3 हल, इस तरह जितना भी बिंदु बनाएंगे जितना लंबा खींचेंगे उतना हल उसका मिलेगा, उसका एक हल नहीं मिलता है। वही अगर प्रतिच्छेदी रेखा रहता तो यहाँ से भी एक रेखा कटता है, एक हल उसका मिलता। और जब समांतर रहेगा तो उसका कोई हल ही नहीं निकलेगा, तो उसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ पे लिख दिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यही हो गया हम लोग का आंसर। इसी तरह का क्वेश्चन जो 4 का सारा बना लेना है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, आयताकार बाग बोला है, चलिए पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए क्या है आयताकार बाग हो गया जिसकी लंबाई, ये जो लंबाई है ठीक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये जो चौड़ाई है उससे कितना ज्यादा है दोस्तों, इससे ज्यादा कितना है +4, इससे क्या है 4 ज्यादा है, इससे जो है चलिए इससे जो है इससे कितना ज्यादा है +4, ठीक है। और इसका अर्थ परिमाप, इसका जो परिमाप जो है इसका पूरा पेरीमीटर नहीं, इसका आधा पेरीमीटर p बराबर क्या 1/2 है। परिमाप जो है इसका परिमाप नहीं दिया है, इसका परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, इससे क्या किया है आधा दिया यानी 2 खत्म, l + b दिया हुआ है। तो बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए, बाकी क्या है बीमारी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या कि मान लिए लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया। अब आर परिमाप क्या दिया हुआ है तो 36 मीटर। अब प्रश्न से जाते हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है उसके अनुसार काम करें, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न बोल रहा है कि एक आयत का बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो पहला केस में बोला कि लंबाई जो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो 4 अधिक है तो चलिए करते हैं 4 अधिक तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा दोनों डिफरेंस। तो यहाँ क्या करेंगे 4 अधिक है मतलब दोनों घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, इक्वेशन इसको मान लेंगे 1, कितना मान लेंगे इक्वेशन 1। उसके बाद फिर दूसरा वर्ड क्या बोल रहा है कि दूसरा स्थिति में जाते हैं, पहला स्थिति था ठीक है, पहला स्थिति में क्या होगा x माइनस वाई बराबर 4। फिर क्या बोल रहा है कि इसका अर्ध परिमाप, तो परिमाप क्या होता है परिमाप निकाल लेते हैं। फिर परिमाप बराबर क्या हो गया 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई l + b होता है यानी x + y ये होता है। तो अर्ध परिमाप निकाले तो इसका क्या हो जाएगा, तो जब x + y निकालें तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, तो परिमाप का आधा यानी परिमाप कितना दिया हुआ है 36, इसका आधा कर देंगे कितना दिया दोस्तों 18 मीटर, यानी लिखेंगे x + y बराबर क्या हो गया 18, इक्वेशन 2। समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है दोस्तों इसको हल कर देना है। तो हल कैसे करना है, तो हल करने का तरीका हम लोग क्या जानते हैं कि x - y बराबर 4 है, इन दोनों में जो भी है जोड़ना घटाना हम लोग आता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या x + y बराबर 18 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे x + y बराबर 18 है, यहाँ x - 4 बराबर इक्वेशन हम 2 भी मान सकते हैं। इसका हम दो तरीका बताते हैं। एक क्या करना है कि ये दोनों को जोड़ देंगे आपस में तो y कट हो जाएगा, उसके बाद 2x बराबर क्या हो जाएगा 18,022 का आधा कर देंगे 11। और एक तरीका क्या है यहाँ से x का वैल्यू निकाल लें उसके बाद यहाँ पुट कर दें। यहाँ पुट जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा
x के जगह क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा y प्लस 4। यहाँ देखिए निकाल देते हैं, तो x बराबर क्या होगा 4 प्लस y, तो x के जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस y प्लस आगे में y इक्वल टू कितना आ जाएगा 80। फिर देखिए 4 प्लस y, तो y और y कितना हो गया 2y, y और y कितना हो गया दोस्तों 2y, ये प्लस 4 में है, यहाँ प्लस 4 में है, उधर जाएगा क्या जाएगा दोस्तों माइनस 4, 18 माइनस 4 क्या जाएगा दोस्तों 18 माइनस 4। तो इसलिए जब y निकालेंगे तो y मान कितना हो जाएगा 18 में 4 या कितना होगा दोस्तों 40, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो गया 70। इसी प्रकार अब ये क्या करना है, जो y का मान आया उसे फिर x का मान निकालना है, तो इसलिए x भी निकालेंगे, तो x के जगह हम क्या करेंगे 4 प्लस y है, तो 4 प्लस y, y की जगह कितना रख देंगे 7, कितना हो गया 11। अब यहाँ देखिए अतः लंबाई उसका विमाई, विमाई क्या हो गया लंबाई और चौड़ाई, अतः लंबाई जो है क्या माने थे लंबाई x बराबर कितना हो गया 11 मीटर, और चौड़ाई कितना हो गया दोस्तों 7 मीटर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये 7, देखिए ये चौड़ाई कितना है 7 मीटर है, इससे क्या बोला 4 मीटर ज्यादा, तो 4 मीटर ज्यादा क्या होगा 7 प्लस 4 कितना है 11, देखिए है ज्यादा। इसी तरह के क्वेश्चन बनाते जाना है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्या दिया है कि रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 0 दी गई है, तो चलो मैं एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त योग्य ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। मतलब कहने मतलब प्रतिच्छेदक रेखा होना चाहिए, या समांतर रेखाएं होना चाहिए, या फिर समांतर रेखाएं होना चाहिए, या समपाती होना चाहिए। ये 3 पूछ है तो हम कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। हम लोग को नियम पता है ना कि समपात जो प्रतिच्छेदी के लिए क्या होना चाहिए a1/a2 does not equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। इसलिए हम क्या किए एक क्वेश्चन मान 3x + 2y - 7 इसमें करके दिखा दिए कि ये है कि नहीं, a1/a2 b1/b2 निकाल के देखें तो ये तीनों क्या है अलग अलग। देखिए यहाँ 2/3 है, 3/2 है, 8/7, ये तीनों क्या है एक दूसरे से नहीं मिलते, इसलिए क्या प्रतिच्छेदी रेखा है। समांतर के लिए भी खुद एप्लीकेशन, समांतर का कंडीशन क्या है a1 और a2 बराबर होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। वैसा ही कंडीशन हम लोग मान लिए, वैसा कंडीशन क्या मान लिए कि इसका 2 गुना मान लिए, 2 का 2 गुना कितना हो गया 4x, 3 का 2 गुना क्या हो गया 6y, और -8 का क्या हो गया, तो यहाँ दूसरा कुछ मान लिया -12 मान लिए। तो -12 मानने का फायदा क्या हुआ, यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 मिल रहा है बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है, इसलिए क्या किया समांतर हो गया। फिर संपाती के लिए क्या करना है दोस्तों, संपाती के लिए इसको या 2 से गुना करना है, 3 से जिससे भी गुना करना है वो क्या होगा काटने के बाद फिर वही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए तो a1/a2 निकालें, यहाँ क्या आ गया 1/2, फिर यहाँ काटेंगे तो क्या आएगा 1 2, फिर यहाँ काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2, तो 1/2 सब में है, तो ये क्या है बराबर हो गया, इसलिए ये क्या है संपाती है। इस तरह करके आप दूसरा भी इक्वेशन मान के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं समीकरणों में x - y समीकरण मतलब कौन सा, दो इक्वेशन दिया है, x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचना है। उसके बाद से x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात किए। कहने मतलब क्या है, ग्राफ खींचना है। इस ग्राफ में क्या ऐसा खींचना है, यहाँ पे जो x अक्ष होगा ये अक्ष होगा, यहाँ से लेके एक त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज का मान निकालना है। 3 बिंदु आएगा, 3 बिंदु का मान निकालना है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्राफीय विधि से हम लोग सीख चुके हैं, तब से प्रैक्टिस करें तो वही पहले क्या करते हैं कि x - y + 1 बराबर क्या लिखते हैं 0, और क्या लिखते हैं 3x, फिर +2y - 12 = 0। उसके बाद एक डब्बा बनाते हैं, है ना दोस्तों, डब्बा बना लिए, x रख लिए, y रख लिए। ठीक है, इधर भी वही करेंगे, डब्बा एक बार बना लेंगे, इधर x रख लिए, y रख लिए, फिर यहाँ पे मान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x का मान क्या क्या रख सकते हैं, तो जब हम रखेंगे तो x का मान उस साइड ले जाएंगे तो x का मान क्या होगा, x का मान अगर हम 0 रखते हैं, x का मान 0 हो गया तो -y बराबर क्या होगा -1 है, तो माइनस कैंसिल, यानी क्या होगा 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। जब x का मान 1 रखते हैं, x का मान कितना रखते हैं दोस्तों 1, तो x का मान 1 रखें तो 1 - y बराबर क्या होगा -1, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों -1 क्या होगा -2, यानी जब 1 रखें तो कितना बनाया 2, कितना आ रहा है 2, देखिए उधर जाएगा क्या आ जाएगा i बराबर -y इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 तो -1 क्या आ जाएगा -y बराबर -2, माइनस कैंसिल, तो एक में कितना आ गया 2।
जब 1 रखें, फिर जब x का मान हम लोग 3 रखते हैं, x का मान कितना रखते हैं 3, तो जब 3 रहेगा 3 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, इधर इसको ले आते हैं तो 3 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा y, यानी y का मान कितना हो गया 4। तो जब इसमें कितना रखें 2 रखें तो क्या आ गया 4। उसी प्रकार उसमें जाना है, x का मान जब हम लोग कितना रखें 0 रखें, x का मान जब 0 रखें तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा गायब, 3 into 0 प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, यानी सीधा ये टर्म से गायब हो गया, तो यहाँ क्या हो गया y मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा 6, y बराबर क्या होगा 12/2, यानी क्या हो गया 6। जब 0 तो ये कितना होगा 6। तो उसके बाद कितना रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे छोटा मान नहीं रखना है, 1 रखें तो क्या 3 फिर घटाना पड़ेगा तो कटेगा, देखिए काटने वाला विधि रखना। अगर हम लोग देखिए 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3, 12 में 3 जाएगा क्या हो जाएगा बच जाएगा 9, 12 में 3 जाएगा कितना बचेगा 9, तो फिर नहीं कटेगा। उसके लिए क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, सीधा लिखते हैं 2। तो x का मान जब रखेंगे सीधा 2 तो y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो y का मान देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा -12। इसके बाद देखिए दोस्तों वहाँ 12 है, ये चीज जो है ये यहाँ पे 2 रख दिया, 3 2 से कितना हो गया 6, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x का मान जब 2 तो x का मान 2 तो यहाँ पे क्या है 2y है, तो y कैंसिल करेंगे, 2 2 कितना हो जाएगा 3। जब x का मान 2 तो y का मान कितना हो गया 3। फिर जब x का मान रखते हैं 3 रखेंगे तो फिर दिक्कत होगा, फिर इसकी जगह क्या रखेंगे और रखते हैं, फिर रखते हैं 4, x बराबर क्या हो गया 4, तो y का मान क्या हो जाएगा तो 2y बराबर क्या हो जाएगा उधर जाएगा 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना हो गया, यहाँ पे देखिएगा ध्यान दीजिए तो 3 यहाँ क्या रखें 4 रखें 3 4 माइनस क्या होगा 3 मतलब क्या होगा 12 माइनस 12, तो y का मान कितना आ रहा है 0, y का मान कितना आ रहा है दोस्तों 0। दोस्तों डब्बा बना लिए, x का मान 0 1 रखे, 1 2 आया 2 4 आया, सब 0 6 आया 2 3 आया 4 3। आप क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या करना है अब देखिए यहाँ जो पॉइंट सब पॉइंट्स को यहाँ पे बैठाते हैं, तो 0 1 x का मान कितना 0 और मान उसका मान कितना 1, ये हो गया 0 1। उसके बाद इसका मान भी लिख लेते हैं 0 1। उसके बाद क्या है 1 2 बैठेगा, तो 1 और 2 ये बिंदु हो गया, ठीक है ये बिंदु क्या हो गया 1। उसके बाद दोस्तों 2 4, तो 2 और इसका मान 2 हो गया, उसके बाद 4 आ गया 2 और यहाँ पे 4, ये हो गया 2 4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें आते हैं तो खींच लेते हैं, पहले लाइनिंग खींच लेते हैं कितना तक है, देखिए खींचेंगे तो ये लाइन इस टाइप कट रहा है, ये लाइन खींचा रहा है पूरी तरह से, तो यहाँ क्या हो गया 2 4। उसी प्रकार इसमें कीजिए तो 0 6 x का मान 0 y का मान कितना 6, ये लाइन। उसके बाद 2 3 तो x का मान 2 y का मान 3, यहाँ पे देखिए टोटल करके जाते हैं, यहाँ ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 2 3, ये 0 6। नहीं दोस्तों मिलाएं 0 1 मिला, उसके बाद क्या मिला 1 2 में मिलाएं, फिर ये क्या गया 2 3, यहाँ सो यहाँ मिस्टेक से 4 लिख दिए थे, यहाँ क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 2 3, तो यहाँ 2 क्योंकि यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ 2 पुट किया तो यहाँ क्या होगा -y + 1, तो वो उधर जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 बराबर क्या हो गया y उधर जाएगा तो 3 बराबर y होगा, तो y का मान 3 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा y 3 हो गया। उसके बाद यहाँ क्या 0 6 हो गया, उसके बाद 2 3, यहाँ देखिए 2 3, तो 2 में और ये 3 में, उसके बाद 4 0 4 0, अब दोनों तीनों क्या कर दो मिला देते हैं, तीनों क्या किया मिला दिया दोस्तों, ठीक है। आपका ग्राफ कॉपी है तो अच्छा से बना लीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये जो पॉइंट्स है पॉइंट्स का नाम लिख दिए 4 0, उसके बाद ये क्या था 2 3, ये 6 0 6। अब हम लोग क्या करना है कि जो पॉइंट कट हुआ है, पॉइंट कौन सा पॉइंट में कट हुआ 2 3। अब क्वेश्चन पूछा था कि किस बिंदु का त्रिभुज के कोई क्षेत्रफल आना चाहिए, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा दोस्तों ये पूरा आएगा, ये एरिया, तो ये एरिया यहाँ तक आएगा, x के ऊपर बोला तो x के यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज को लेना है पूरा, तो ये एरिया कहाँ से जाएगा क्या क्या पॉइंट जाएगा, तो यहाँ देखिए इसका आ जाएगा आपका 2 3 क्षेत्र, फिर 4 0 और ये क्या है दोस्तों -1 0 क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ तक लेना है, ये x है, तो ये चीज को पूरा लेना है, ये कितना हो गया -1 0, यहाँ लिख देना। अतः त्रिभुज के 3 बिंदु है, देखिए
देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, ये पूरा कलर किए, जब ये जो मेन पार्ट था ये कलर हुआ मेरा, तो ये जो भाग है, ये भाग क्या है, यहाँ पे कट कर रहा है -1 0 पे, -1 0 क्या होगा, तीसरा भाग क्या हो जाएगा -1 0। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 3, ये 2 3, फिर 4 0 और -1 0, यही हो जाएगा इसका भाग। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।